कराची में पहले ह्यूमन मिल्क बैंक का इफ्तिताह कर दिया गया है, जहां पर औरतों के दूध को इकट्ठा करके बच्चों को पिलाया जाएगा। इस दूध की क्या कीमत होगी और दुनिया में औरतों के इस दूध को सुपर फूड और फास्ट फूड क्यों कहा जाता है, और कराची में इस तरह का जो इनिशिएटिव है उसको इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर ट्रोल करना शुरू हो गए हैं कि क्यों दुनिया तो पढ़ ली, थोड़ा सा दीन भी पढ़ लेते। क्या अब औरतों के दूध को फरोख्त होना मुल्क के पाकिस्तान में यही बाकी था? ये जानने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में सिंध गवर्नमेंट की जानिब से, जो सिंध की हेल्थ मिनिस्टर हैं उजरा साहिबा, उनकी जानिब से इनिशिएटिव लिया गया, जो जिनके पिक्टोरियल आप देख रहे हैं, कि पाकिस्तान की पहली ऐसी ह्यूमन बैंक बनाई गई है जिसमें ह्यूमन मिल्क को इकट्ठा किया जाएगा और इस औरतों के दूध को इकट्ठा करके उन बच्चों तक पहुंचाया जाएगा कि जिनके यहाँ माएँ बच्चों को दूध पिलाने से कासिर हैं, या फिर कोई ऐसे बच्चे मिलते हैं कि जिनके वालिदैन नहीं है, कोई लावारिस बच्चे मिलते हैं, तो उनको माँ का दूध पिलाना बहुत जरूरी है। और इस पाकिस्तान के पहले नेशनल ह्यूमन मिल्क बैंक की सबसे खास वजह यह भी है कि इस बैंक ने ना फकत खातीन का दूध इकट्ठा करना है, बल्कि इसके साथ साथ इस दूध को इकट्ठा करके पूरे प्रोसेस से गुजार कर उन बच्चों तक भी पहुंचाना है कि जिनकी माओं का दूध खुश्क हो गया है। इस बात को इंश्योर करते हुए शरीयत के ऐन मुताबिक कि बच्चों को माँ का दूध पीना चाहिए, चूंकि जब बच्चे माँ का दूध पीते हैं तो उसके बाद ना फकत उनका जहन तवाना होता है, बल्कि इसके साथ साथ जिस्म तवाना होता है। उनकी नशोनुमा, उनकी जो फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत जबरदस्त होती है, चूंकि माँ का दूध 6 महीने तक माँ को चाहिए कि वो बच्चों को पिलाए, और ये 6 महीने तक ये दूध पिलाना लाजमी है। और इसके लिए एक आगाही कैंपेन भी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है कि जितनी भी माएँ हैं वो जरूर कोशिश करें कि 6 महीने तक अपने बच्चे को जितना हो सके माओं को ये तलकीन की गई है कि अपना दूध पिलाएं, और इस ब्रेस्ट फीड के कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। और ये सबसे अच्छी खबर है, चूंकि ये सारे का सारा प्रोसेस शरीयत के ऐन मुताबिक है। अब ट्रोल करने वाले ये कह रहे हैं कि अगर बच्चों को किसी का भी दूध पिला दें तो वो जो इस्लाम के अंदर गोदी भाई का कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी एक खातून ने अपने बच्चे को भी दूध पिलाया और दूसरे बच्चे को भी दूध पिलाया, तो वो जो एक रजाई बहन भाई का कॉन्सेप्ट है वो इससे दम तोड़ जाएगा। तो इसके लिए भी सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो इसके ऊपर मिल बैठी है, बल्कि इसके लिए उलमाए कराम से फतवे भी लिए गए हैं। और इस सारी की सारी तहकीक को मद्देनजर रखते हुए जो यूनिसेफ पाकिस्तान है उसने ना फकत ये कराची में ये सेंटर स्पॉन्सर किया है, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में भी यूनिसेफ ने कहा कि हम इस तरह का जो ह्यूमन मिल्क बैंक है, जो अर्ली चाइल्डहुड सेंटर का किरदार अदा करेगा, उसका हम ना फकत प्रचार करेंगे, बल्कि उसके लिए जितनी भी सर्विसेज होंगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। और आपको ये ज़हन करना चाहिए कि जो ह्यूमन मिल्क है, ये ह्यूमन मिल्क बैंक दुनिया के दीगर मुल्कों में हमें देखने को मिलते हैं। हमें वेस्ट में ये कल्चर बहुत ज्यादा नजर आता है, मगरबी ममालिक में, और वहां पर ये जो ह्यूमन मिल्क है इसके लिए हजारों डॉलर खर्च किए जाते हैं ताकि बच्चे माँ का दूध पी सके। अगर एक बच्चा जिसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है, या जिसकी माँ किसी मुश्किल की वजह से अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रही, तो वो ऐसे ह्यूमन मिल्क बैंक से जाकर अपने बच्चे के लिए दूध ले सकती है। और यही वो दूध है जिसको पूरी की पूरी दुनिया सुपर फूड और फास्ट फूड के तौर पर गर्दानती है कि यही बच्चे के लिए सबसे मेन खुराक है। पाकिस्तान जिंदाबाद।